गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती क्या है। शादी के अगर 1 साल कंप्लीट हो गए हैं और हम बिना किसी प्रोटेक्शन के 1 साल तक साथ में हैं, उसके बाद भी हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उन कपल्स को हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है कि क्या प्रॉब्लम है। फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है जिसकी वजह से हमें कंसीव नहीं हो पाता है। तो हम लोग कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं वो एडवाइस करते हैं कपल को। जैसे जो फीमेल होती हैं उनको कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड होता है, प्रोलैक्टिन लेवल होता है, सीरम एएमएच लेवल होता है, एक बेसिक सोनोग्राफी होती है वो करवाते हैं और ट्यूब टेस्ट करवाते हैं। हस्बैंड को हम एडवाइस करते हैं उनकी सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए। तो अमूमन देखने में आता है कि जो महिला है वो तो अपने सारे टेस्ट करवा लेती हैं आगे बढ़ के कि भाई मेरा आप सारा टेस्ट कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो मेल है, जो पुरुष हैं, वो थोड़ा-सा पीछे हैं इस चीज़ में। वो अपना इन्वेस्टिगेशन कराने में घबराते हैं, कराना नहीं चाहते हैं। हालाँकि कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो आगे बढ़ के बोलते हैं कि मैडम आप मेरा टेस्ट भी करवा दो। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जो इनफर्टिलिटी होती है इसमें 50% मेल फैक्टर और 50% फीमेल फैक्टर होता है। तो दोनों के अगर हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं उसके बाद भी हमें कंसीव नहीं हो रहा है, तो दोनों को ही टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। हस्बैंड को भी कराना चाहिए और वाइफ़ को भी कराना चाहिए। एक्चुअली में कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो बहुत परेशान हैं। वो अपने सारे टेस्ट करवा लेती हैं और हस्बैंड बिल्कुल भी कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लगातार अपना ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट किए जाती हैं, सारे इंजेक्शन, दवाएँ, हमारे लाख समझाने के बावजूद भी उनको यही लगता है कि मेरे हमारे अंदर ही कुछ कमी है जिससे बच्चा नहीं रुक रहा है। तो समझाने के बाद भी उनका एक ही आंसर रहता है कि मैडम आप तो हमारा ही ट्रीटमेंट करो, मेरे हस्बैंड तो तैयार नहीं हैं आने के लिए। कुछ कपल तो ऐसे होते हैं जिसमें वाइफ़ ही आती है दिखाने के लिए, हस्बैंड का कहीं अता-पता ही नहीं होता है। वो आते ही नहीं हैं ओपीडी में, ना तो उनको कुछ समझना ज़रूरी लगता है, अ, ना तो उन्हें टेस्ट कराना ज़रूरी लगता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अ, विज़िट करना चाहिए डॉक्टर का, और दोनों को बराबरी से समझना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो हस्बैंड का जो टेस्ट होता है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत बेसिक टेस्ट होता है। कोई उसमें तकलीफ़ नहीं होती है और ना ही बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली टेस्ट होता है। फिर भी पीछे हटते हैं हस्बैंड कराने में। क्या रीज़न है? पता नहीं। घर वाले भी हेजिटेट करते हैं कि नहीं आप तो इन्हीं का ट्रीटमेंट करो। अरे भाई, अगर वाइफ़ के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और कहीं आपके टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बच्चा दोनों से रुकता है, तो हम दोनों को बराबरी से हिस्सा लेना चाहिए और बराबरी से टेस्ट कराने चाहिए। मैं वाइफ़ का लाख ट्रीटमेंट कर दूँगी, उसके सारे टेस्ट भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, वो ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट लिए जाती है। अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो आपको कंसीव नहीं होगा, तो आप इस चीज़ को समझिए और हस्बैंड और वाइफ़ दोनों आगे बढ़िए, दोनों आगे बढ़ के टेस्ट करवाइए और दोनों को हॉस्पिटल में आना चाहिए, दोनों को कंसल्ट करना चाहिए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेस्ट करवाएँ, अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका भी ट्रीटमेंट संभव होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ मिल के आगे बढ़ना है और साथ मिल के सारे टेस्ट कराने हैं, एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करना है। वाइफ बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, उनको आप इमोशनली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने वाइफ को सपोर्ट करें और साथ में आएँ, साथ में समझें। थैंक यू।